तो बंधुओं, रामपाल जी ने लोगों को अद्भुत तरीके से भ्रमित किया। यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पहले तो ईसाईयत को और इस्लाम को धर्म प्रूव करके दिखाए। अगर मानव धर्म ही तुम्हारा है तो इसमें कबीर परमात्मा कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि कबीर परमात्मा को तो मानना ही होगा अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक को अपनाता है। अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक को मानता है तो उसको कबीर परमात्मा को मानना ही होगा। तो आगे यहाँ रामपाल जी ने लिखा है, कलयुग में सतयुग। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है। तो लगता है रामपाल जी ने सतयुग को देखा था। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती। रामपाल जी की बातों से ऐसा लगता है सतयुग में किसी का पति मरता ही नहीं था। देखिए यहाँ लिखा है कि शांति होती है, शांति होती थी नहीं, शांति होती है। रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं। देखिए सर्व मानव भक्ति करते हैं, भाई थे नहीं है। परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। भाई यहाँ भी है, मन कर्मों वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। देखिए कितनी सुंदर तरीके से रामपाल जी ने लिखा है। ज्योति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्ष की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेद के आधार से भक्ति करते हैं। तो अगर सतयुग में सब वेद के आधार से भक्ति करते थे तो वेद में कबीर परमात्मा आज तक क्यों नहीं मिला इस ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार से? भाई यहाँ तो रामपाल जी ने लिखा कि वेद में कबीर परमात्मा है। अगर सतयुग में वेद के आधार से ही भक्ति करते थे और आज भी सनातन धर्म में वेद के आधार से ही भक्ति किया जाता है, परंतु कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं किया जाता। और आगे लिखा है, कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। और आगे लिया है हमारे भगवत गीता का रेफरेंस। तो इसी तरह से ही रामपाल जी ने समाज में भ्रांति फैलाया। परंतु आज के समय रामपाल जी कहाँ जाके बैठे हैं? अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाले। अगर कोई कबीर परमात्मा के विषय में जानने के लिए रामपाल के पास जाना चाहेगा तो उसको कहाँ जाना होगा? तो जो एक पंथ को चलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं ना, उनके साथ यही होता है। यही भगवान ने गीता में कहा कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।